भारतीय भूगोल समाप्त होने के बाद क्यों ना लगे हाथ उत्तर प्रदेश का भूगोल भी समाप्त कर दिया जाए। ज़्यादा नहीं, 4 से 5 वीडियो में उत्तर प्रदेश का भूगोल समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मानचित्र बना है। पहला चैप्टर है उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल, विस्तार और सीमा। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक तत्वों से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के सीमाओं से हमेशा 1-2 प्रश्न उठा लिए जाते हैं और अभ्यर्थी यहीं से सबसे ज़्यादा गलत करता है। हमेशा लोग गलत कर देते हैं कि सोनभद्र कितने राज्यों से सटा हुआ है, या सोनभद्र के बाद कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है ना। उत्तर प्रदेश कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा बनाता है। तो सीमा और क्षेत्रफल से खूब सवाल पूछे जाते हैं। ये फ्रंट का है सबसे, अगर यही कमजोर है तो पूरा उत्तर प्रदेश पढ़ना बेकार है। तो आइए उत्तर प्रदेश का भूगोल सबसे पहले देख लेते हैं, आगे परीक्षा भी है। उत्तर प्रदेश भूगोल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। सीमा, क्षेत्रफल, विस्तार से संबंधित बातें पढ़ लेंगे, है ना। उत्तर प्रदेश की नदियाँ, छोटी छोटी बातें। लोग सोचते हैं कि वो सवाल भूगोल का है, लेकिन वो सवाल भूगोल का नहीं होता है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की नदियों से सवाल पूछे जाते हैं और इसीलिए वहां से गलत हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं मैं भूगोल इतना बढ़िया से पढ़ा था, फिर भी सवाल गलत कैसे हो गया। वास्तव में उत्तर प्रदेश के विशिष्ट नदियों से संबंधित छोटी छोटी सवाल पूछे जाते हैं, जहां से गलत करने की संभावना बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश की नदियां, साथ ही वन्य जीव, है ना, वनस्पति, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, है ना, इस तरह की चीजें अक्सर पूछ ली जाती हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश की मुख्य रूप से जो औद्योगिक विकास हुआ है, कौन से जिले में कौन सी चीज की खेती होती है और वहाँ पे कौन सा उद्योग का विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश की कृषि, उत्तर प्रदेश की मिट्टी, इन सब चीजों से सवाल खूब पूछे जाते हैं। एक बार इस पर अच्छा कंट्रोल हो गया तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश से पूछे जाने वाले प्रश्नों का सबसे बड़ा भाग आप तैयार कर चुके रहेंगे। और ये वे आंकड़े हैं जो कभी बदलते नहीं है। उत्तर प्रदेश की संसाधन तो हर साल बदल जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के भूगोल पर एक बार बढ़िया कंट्रोल हो गया, कभी नहीं भूलेगा। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सामने उत्तर प्रदेश का मानचित्र बना हुआ है। पड़ोसी देश एकमात्र नेपाल है। मैंने सीमावर्ती राज्यों के नाम लिखे हुए हैं लाल कलर से, सीमावर्ती राज्यों के नाम लिखे हैं। कुछ विशेष जिलों को मैंने दिखाने का प्रयास किया है जहां से सवाल बार बार पूछे जाते हैं। बार बार पूछा जाता है कि सोनभद्र कितने राज्यों से सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश का जो जिला है सोनभद्र कितने राज्यों से सीमा बनाता है। बार बार लोग गलती करते हैं, मैंने देखा है ना। इसी तरह सोनभद्र के बाद दूसरा जिला कौन सा है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है। या फिर आपसे पूछ दिया जाए झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं, या उत्तर प्रदेश के कितने जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं, इस तरह की बातें। या फिर एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं, नेपाल से कितने जिले सीमा बनाते हैं, है ना। इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं। या कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है ना। राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश के कौन से 2 जिले सटे हुए हैं। तमाम बातें क्षेत्रफल विस्तार से संबंधित पूछी जाती हैं, लोग गलत करते हैं। आइए इसकी संभावना हम समाप्त कर देते हैं मिलकर के। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल सीधा सीधा आंकड़ा है 2,40,900 वर्ग किलोमीटर। पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं, 2,40,900 वर्ग किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश का आपका समूचा क्षेत्रफल, याद रख लीजिए इसको। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। पहले 5वां स्थान हुआ करता था, लेकिन जब से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया, पहले चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश था, लेकिन तेलंगाना के अलग हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य हो गया है। कौन कौन से हैं बाकी राज्य, आइए देख लेते हैं। राजस्थान पहले स्थान पे क्षेत्रफल में, उसके बाद मध्य प्रदेश, है ना, उसके बाद महाराष्ट्र है, MAHA लिख दिया मैंने, महाराष्ट्र। उसके बाद उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है, यूपी। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। ये बार बार पूछा जाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला मैंने इसमें बनाया है, आप जरा पहचान करिए तो। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आप नहीं जानते हैं, आप जानते हैं लेकिन नहीं जानते हैं, तो जरा इंडिकेट करने का प्रयास करिए वो जिला इसमें से कौन सा है। ऑफकोर्स सबसे बड़ा क्षेत्रफल दिख रहा है लखीमपुर खीरी का। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है, नेपाल से सीमा बनाता है लखीमपुर खीरी। इसे हम खीरी भी कहते हैं, लखीमपुर खीरी को हम खीरी भी कहते हैं। अगर कहा जाए कि
दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? मैंने इसमें बनाया है लखीमपुर खीरी के बाद सबसे बड़ा जिला सोनभद्र है। खीरी के बाद सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में दो सबसे बड़े जिले खीरी और सोनभद्र। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला पहचानिए कौन सा है? मैंने जिन जिलों को बनाया है उसमें इस सवाल का जवाब है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला यहाँ एचपी लिखा हुआ है, BUL बुलंदशहर। बुलंदशहर के ठीक ऊपर एचपी मतलब हापुड़। हापुड़ पहले जिला नहीं था, हापुड़ को बुलंदशहर से अलग करके हाल ही में एक नया जिला बनाया गया। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है आपका हापुड़। खास बात है कि हापुड़ के बाद दूसरा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला गाजियाबाद है। हापुड़ के ठीक पश्चिम में देखिए जीबी लिखा हुआ है मानचित्र में। हापुड़ के ठीक पश्चिम में आप देखेंगे तो हापुड़ के ठीक पश्चिम में जीबी, वो गाजियाबाद है ना। तो सबसे छोटा जिला हापुड़ बुलंदशहर से अलग करके बना है, उसके बाद गाजियाबाद। नेक्स्ट, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला मैप में देखिए, एक आधार लाइन सबसे पूर्वी, इसका जो सबसे पूर्वी सीमा है वहां से अगर खींचते हुए हम एक आधार लाइन खींचे तो कहां से टच करके गुजरेगा? बलिया से। देखिए बलिया सबसे पूर्व में निकला हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया और सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिमी क्षेत्र से एक आधार लाइन खींची जाए तो कहां से होकर गुजरेगी? निश्चित रूप से शामली से होकर गुजरेगी। देखिए शामली सबसे पश्चिम की ओर निकला हुआ है ना। सहारनपुर बल्कि थोड़ा पूरब की तरफ है, शामली पश्चिम की तरफ है, ध्यान से देखिए, है ना। तो सबसे पूर्वी जिला बलिया और सबसे पश्चिमी जिला बलिया और सबसे पश्चिमी शामली। मैप से समझेंगे कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी जिला। सबसे उत्तर में देखिए, सर्वाधिक उत्तर में अगर उत्तर प्रदेश से सटाते हुए एक रेखा खींची जाए तो सहारनपुर से गुजरेगी। यहाँ है सहारनपुर, ये लिखा हुआ है सहारनपुर, है ना। तो सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है। और सबसे दक्षिणी जिला, एक आधार रेखा खींचिए सबसे दक्षिणी सीमा से लगाकर तो कहां से गुजरेगी? सोनभद्र को टच करते हुए गुजरेगी, न कि ललितपुर को। ललितपुर देखिए उत्तर में पड़ता है, अगर मैं ऐसे खींच दूं तो आप देखिए ये रेखा सोनभद्र से होकर गुजर रही है ना। तो सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे उत्तरी सहारनपुर और सबसे दक्षिणी और दक्षिणी जिला सोनभद्र। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या आइए देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उत्तर प्रदेश की सीमा आप देख रहे हैं चारों तरफ। मैंने कहीं कहीं एक लाइन बाहर कर दी है, जैसे यहां से देखिए एक लाइन बाहर निकल गई, यहाँ पे एक लाइन बाहर निकल गई, यहाँ पे एक लाइन बाहर निकली। वास्तव में ये बाहर निकली हुई लाइनें अलग अलग राज्यों की सीमाएं हैं। जैसे ये मध्य प्रदेश की सीमा है जो उत्तर प्रदेश से आकर सटी है, और मध्य प्रदेश की आखिरी सीमा यहाँ तक आती है घूमते हुए। मतलब इन दो लाइनों के बीच में एक राज्य का क्षेत्र है, यानी बिहार का क्षेत्र कहां से कहां तक है? यहां से लेकर यहां तक है, और यहां से यहां तक झारखंड लिखा हुआ है। इस लाइन से लेकर इस लाइन तक छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है ना। इस लाइन से लेकर यहां तक मध्य प्रदेश है, इस लाइन से लेकर यहां तक, इस सीमा से इस सीमा तक राजस्थान है। इनका विस्तार होगा पश्चिम की तरफ, दक्षिण की तरफ, पूर्व की तरफ, लेकिन मैंने बस इंडिकेट करने का प्रयास किया है यहां से लेकर यहां तक। इससे आप ये समझेंगे कि उत्तर प्रदेश के कौन से दो जिले राजस्थान से टच करते हैं? केवल आगरा और मथुरा। ये देखिए राजस्थान की उत्तरी सीमा यहाँ पे है और दक्षिणी सीमा यहाँ पे है। तो आगरा और मथुरा केवल राजस्थान से सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान, और फिर यहां से लेकर यहां तक लाल कलर से लिखा हुआ हरियाणा। सबसे छोटी सीमा किस राज्य की है उत्तर प्रदेश के साथ? उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा है हिमाचल प्रदेश के साथ। देख रहे हैं, बिल्कुल सुई की नोक भर सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश। और फिर यहां से लेके यहां तक उत्तराखंड,
यहां से लेके यहां तक नेपाल की सीमा है, जो कि भारत का राज्य नहीं बल्कि पड़ोसी देश है नेपाल। यहां से लेकर यहां तक नेपाल की सीमा है। तो सवाल था कि उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या, उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या। सवाल पे ध्यान देना चाहिए, सवाल को कभी भी मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। सवाल दो तरह से बन सकता है, उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या। दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या। अगर इस तरह से पूछे संघीय क्षेत्रों की संख्या तो आप तब दिल्ली का जवाब देंगे। अगर संघीय क्षेत्र नहीं पूछा जा रहा है तो सिर्फ राज्य का नाम लेंगे आप। जैसे उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं, आइए गिनते हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश 4 हो गए, राजस्थान 5, हरियाणा 6, हिमाचल प्रदेश 7, उत्तराखंड 8। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, इनका नाम आप लिख लीजिएगा। बिहार से लेकर उत्तराखंड तक 8 राज्य सीमा बनाते हैं। अगर सवाल पूछे कि उत्तर प्रदेश से राज्यों और संघीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तब आप जवाब देंगे 9। 8 राज्य प्लस संघीय क्षेत्र दिल्ली। ठीक है, दिल्ली से उत्तर प्रदेश के कौन 2 जिले सीमा बनाते हैं? दिल्ली संघीय क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है दिल्ली। तो दिल्ली उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के साथ सीमा बनाती है? दिल्ली उत्तर प्रदेश के केवल 2 जिलों के साथ सीमा बनाती है। ये 2 जिले हैं गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर का नाम यहाँ लिखा है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के केवल यही 2 जिले हैं जो दिल्ली से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट, नेपाल से सटे जिलों की संख्या। आइए गिन लेते हैं। नेपाल एक पड़ोसी देश है, इसलिए इससे सटे उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या याद रहना मस्ट है, बहुत जरूरी है। आइए इसे देख लेते हैं। सबसे नेपाल से सटा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, नेपाल से सटा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला महाराजगंज। नेपाल से सटा उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला PIL पीलीभीत। तो आइए क्रम से इसे पूर्व से पश्चिम की ओर ले जाते हैं, है ना। महाराजगंज। आप लिखेंगे नेपाल से सटे जिलों की संख्या 7 है। नेपाल से सटे यूपी के जिलों की संख्या 7 है। महाराजगंज, अब नाम आगे नाम लिख लीजिए इनका। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, BP बलरामपुर, SRA श्रावस्ती, BAH बहराइच, खीरी पीलीभीत। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, खीरी और पीलीभीत। नेपाल से सटे यूपी के जिलों की संख्या 7 है। नेक्स्ट, दिल्ली से सटे जिलों की संख्या कितनी है? 2। अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्या नाम है? गाजियाबाद, और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, दिल्ली से सटे जिलों की संख्या गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट, NCR में शामिल उत्तर प्रदेश के जिले। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। जो नई दिल्ली है वास्तव में वो दिल्ली के बाहर, नई दिल्ली तो राजधानी है, लेकिन जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वो काफी बड़ा और व्यापक है। वास्तव में वो दिल्ली से भी व्यापक है। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संघीय प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी बड़ा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसको हम कहते हैं NCR, नेशनल कैपिटल रीजन। वास्तव में अगर दिल्ली इतनी बड़ी है तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यहाँ तक फैला हुआ है, बाहर तक। यानी दिल्ली के आसपास जो राज्य हैं, दिल्ली के पूर्व में उत्तर प्रदेश है, दिल्ली के पश्चिम में हरियाणा है। तो NCR के अंतर्गत न केवल दिल्ली शामिल है, NCR के अंतर्गत 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। NCR में कितने राज्य शामिल हैं? उत्तर प्रदेश के कुछ जिले, हरियाणा के कुछ जिले जैसे गुड़गांव, है ना। तो उत्तर प्रदेश के कुछ जिले, हरियाणा के कुछ जिले और पूरी की पूरी दिल्ली तो शामिल है ही, है ना।
तो एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिले पहले लिख लीजिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से बड़ा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कुछ जिले शामिल हैं, हरियाणा के कुछ जिले शामिल हैं और पूरी दिल्ली शामिल है। यानी 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। अब उसके बाद देखिए एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिले। एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी बाहर फैली हुई है, यानी पूर्व में कुछ जिले उत्तर प्रदेश के इसमें शामिल हो जाएंगे और पश्चिम में कुछ जिले हरियाणा के इसमें शामिल हो जाएंगे। तो एनसीआर में शामिल, ये देख रहे हैं एक तरह से ये जो हरे कलर की रेखा मैंने खींची है, इसे आप एक दिल्ली के चारों तरफ एक राउंड के रूप में ले सकते हैं। ऐसे ये देखिए, है ना, बीच में दिल्ली है, बीच में यहाँ पे दिल्ली है, ये होगी आपकी दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ एनसीआर। उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? मैंने एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को हरे कलर से दर्शाया है। आप हरे कलर से जिन जिलों की सीमा बनी है उन्हें पहचान सकते हैं। जैसे बागपत, सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर बागपत, देखिए हरे कलर की सीमा है इसकी। बागपत के नीचे क्या है? गाजियाबाद। गाजियाबाद के नीचे गौतम बुद्ध नगर। ध्यान देंगे तो इन तीनों जिलों के नाम में ब जरूर आ रहा है, यानी पी। ये जो पश्चिमी 3 जिले हैं एनसीआर में शामिल, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी 3 जिले जो एनसीआर में शामिल हैं, इन तीनों के नाम में देखिए बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, तीनों के नाम में बी जरूर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह इन तीनों जिलों के ठीक पूर्व में 3 जिले और हैं। बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के ठीक पूर्व में 3 जिले और हैं। ये हैं मेरठ, मेरठ के दक्षिण में हापुड़, हापुड़ बुलंदशहर से ही अलग हुआ है, तो मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर, इन तीनों के नामों में यू जरूर आएगा। यू, मेरठ में यू आता है, RUTH, मेरठ में यू, हापुड़ में भी यू और बुलंदशहर में भी यू। यानी पश्चिमी 3 जिले जो एनसीआर में शामिल है उनके नाम में बी जरूर है और पूर्वी 3 जिले जो शामिल है उनके नाम में यू जरूर आ रहा है। तो ये 6 जिले शामिल हैं। एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या कितने हैं? 6 है। 6 जिले शामिल हैं एनसीआर में यूपी के। कौन कौन से? बागपत, है ना, गाजियाबाद, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर ये 3 जिले हो गए और 3 के नाम आपको यहाँ पे जगह नहीं लिख लीजिएगा। बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बाकी 3 मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर। 6 जिले उत्तर प्रदेश के 6 ऐसे जिले हैं जो कि एनसीआर का हिस्सा है। नेक्स्ट, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहने वाली नदी। उत्तर प्रदेश की सीमा वैसे तो मैंने काले रंग से बनाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमा जो कि हरियाणा से टच कर रही है मैंने नीले कलर से बनाई है। देखिए यहां से लेकर यहां तक नीले रंग से बनाई है। यानी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है यमुना नदी। यानी यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, दोनों की ठीक सीमा पर बहती है कुछ दूरी तक। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? यमुना है। यमुना। नेक्स्ट, राजस्थान से सटे 2 जिले कौन से हैं यूपी के? यूपी के 2 जिले जो राजस्थान से सटे हैं, मथुरा और आगरा। दोनों मध्यकालीन शहर हैं, मथुरा भी और आगरा भी, है ना। राजस्थान से 2 जिले, मथुरा, आगरा। ये सब सवाल ऐसे हैं कि बार बार पूछे जाते हैं, आप नोटिस करेंगे तो। छत्तीसगढ़ से सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के कितने जिले छत्तीसगढ़ से सीमा बनाते हैं? यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ की सीमा यहाँ से शुरू होती है और यहाँ खत्म हो जाती है। देखिए इस बिंदु से शुरू होती है और इस बिंदु पर आकर खत्म हो जाती है। यानी केवल इतना क्षेत्र छत्तीसगढ़ से टच करता है और ये क्षेत्र किस जिले का है? सोनभद्र का है।
है ना। छत्तीसगढ़ से सीमा बनाने वाले जिले केवल एक जिला, केवल सोनभद्र, है ना। झारखंड से सीमा बनाने वाला जिला केवल सोनभद्र, झारखंड से सीमा बनाने वाला जिला केवल सोनभद्र। सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? झारखंड में पहले देख लीजिए, झारखंड इस बिंदु से शुरू होता है और इस बिंदु तक जाता है। जो झारखंड की सीमा है, उत्तर प्रदेश से लगने वाली जो झारखंड की सीमा है, इस बिंदु से प्रारंभ होकर इस बिंदु, और इन दोनों बिंदुओं के बीच में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आ रहा है? सोनभद्र। तो वही मैंने लिखा, झारखंड से सीमा बनाने वाला जिला सोनभद्र। सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? इसका जवाब है सोनभद्र। आइए देखिए, सोनभद्र कितने राज्यों से सीमा बना रहा है। सोनभद्र की सीमा यहां से स्टार्ट है, इस बिंदु से इस बिंदु तक है। इस बिंदु से सोनभद्र की सीमा प्रारंभ है, पड़ोसी सीमा, और यहां तक आई है। देखिए, सबसे पहले यहां तक ये है बिहार की सीमा, क्योंकि बिहार यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक चलाया है। तो पड़ोसी राज्य बिहार है, फिर झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर एमपी है। एमपी का कहां से कहां तक है? यहां से लेकर यहां तक। आप सब देखिए, एमपी की सीमा यहां से शुरू होती है और यहां तक आती है। भाई सोनभद्र तो इतना ही है ना, सोनभद्र यहाँ पे तो नहीं आएगा नहीं। हालांकि एमपी की सीमा तो यहाँ तक चली आती है, लेकिन सोनभद्र की सीमा को भी तो ध्यान में रखना होगा ना। सोनभद्र की सीमा कहाँ से कहाँ तक है? केवल इतनी ही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एमपी की सीमा, यानी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी, ये एमपी की सीमा। यानी सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से, है ना। सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा बनाता है। इन चारों राज्यों का नाम लिख लीजिए। नेक्स्ट, दूसरा सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला या सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? सोनभद्र के बाद सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला दूसरा जिला कौन सा है? सहारनपुर। सहारनपुर देखिए, 1 मिनट। सहारनपुर की इतनी सीमा उत्तराखंड से टच कर रही है, ये सीमा हिमाचल प्रदेश से टच कर रही है, और इधर की सीमा हरियाणा से टच कर रही है ना। तो अगला पॉइंट लिखिए, सहारनपुर सोनभद्र के बाद, ऐसे लिखिए, सोनभद्र के बाद सहारनपुर ऐसा दूसरा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमाएं बनाता है। सहारनपुर 3 राज्यों से सीमाएं बनाता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सहारनपुर। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का जिला। नेक्स्ट पॉइंट, हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सहारनपुर। हिमाचल प्रदेश से केवल सहारनपुर की सीमा मिलती है, बहुत छोटी सी सीमा है ना। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश के साथ। यहां से प्रारंभ होता है, यहां से, है ना, मध्य प्रदेश की सीमा, और होते हुए ये देखिए ललितपुर घूमते हुए यहां तक चली जाती है मध्य प्रदेश की सीमा। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा पड़ोसी राज्यों में मध्य प्रदेश के साथ है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश किस पड़ोसी राज्य के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश किस पड़ोसी राज्य के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है या सबसे कम लंबी सीमा बनाता है? आप जवाब जानते हैं, हिमाचल प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ भारतीय राज्यों में, और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु, भाई सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। तो सबसे पूर्वी बिंदु क्या होगा? बलिया का ही तो हिस्सा होगा ये। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु, ये सबसे पूर्वी बिंदु, एक मिनट, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु किस राज्य से सटा हुआ है? आप कहेंगे बिहार से सटा हुआ है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी बिंदु, ये है सबसे पश्चिमी बिंदु,
उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी बिंदु किस राज्य से सटा हुआ है? आप कहेंगे हरियाणा से, है ना, यहां से लेके यहां तक हरियाणा है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु किस राज्य से सटा हुआ है? आपका उत्तर होगा छत्तीसगढ़ से। जो बोलते जा रहा हूं लिखना है, सुनना नहीं केवल। सबसे दक्षिणी बिंदु छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु या उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी पश्चिमी बिंदु, ये वाला कॉर्नर, इसको हम कहेंगे उत्तरी पश्चिमी बिंदु या उत्तरी बिंदु भी कह सकते हैं। अगर हम सबसे उत्तर में जाए तो सबसे उत्तर में तो यही बिंदु है ना। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी या उत्तरी पश्चिमी बिंदु किस राज्य से सटा हुआ है? आपका जवाब होगा हिमाचल प्रदेश से। ये हो गया भारत का क्षेत्रफल, विस्तार और सीमा। पूरा उम्मीद है कि मैंने भारत बोल दिया, उत्तर प्रदेश का पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल, विस्तार, सीमा से ये हिस्सा काफी लोकप्रिय है। खूब सवाल पूछे जाते हैं, एक दो सवाल प्राय अक्सर एग्जामिनर डाल ही देता है। क्यों? क्योंकि ये रटने की विषय वस्तु नहीं है। कितना भी रटेंगे, अगर मैप पे वर्क नहीं किए हैं तो गड़बड़ करने की गुंजाइश काफी बढ़ जाती है। उम्मीद है कि यहाँ से सवाल आएगा, आप बहुत ही हंसते हुए इसे सॉल्व करेंगे और मजा भी आएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगामी परीक्षा में यहाँ से सवाल, एक सवाल या दो सवाल निश्चित रूप से रहेंगे, आप देख लीजिएगा। इसी तरह से 4 से 5 वीडियो उत्तर प्रदेश के भूगोल पे और रहेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश की नदियाँ, उत्तर प्रदेश की वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना, वन क्षेत्र, इसी तरह से उत्तर प्रदेश की नदियाँ, उत्तर प्रदेश की झीलें, उत्तर प्रदेश की मिट्टी और कृषि, उत्तर प्रदेश की मिट्टी और कृषि, उत्तर प्रदेश की वनस्पति। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के जो उद्योग हैं, किन किन जिलों में किन किन उद्योगों का विकास है। उत्तर प्रदेश में अधिकतर कच्चा माल आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों का खूब विकास हुआ है। जैसे चीनी उद्योग, चीनी उद्योग में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है ना। तो चीनी उद्योग हो गया। इसके साथ ही कुछ ऊर्जा क्षेत्र में जो काम हुए हैं, विशेष रूप से हाँ, खनिजों का, उत्तर प्रदेश के खनिज भी तो भूगोल के अंतर्गत ही आएंगे। विशेष रूप से मिर्जापुर, सोनभद्र के जिले और रामपुर नदी का तट, रामगंगा नदी का तट, सोनभद्र जिला, मिर्जापुर जिला, है ना, ललितपुर जिला, इन क्षेत्रों में जो कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, उन खनिजों से खुद सवाल पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का खनिज भी एक अलग से अध्याय होगा। उत्तर प्रदेश यूं तो तिथि सागर का हिस्सा था, यहाँ पर हिमालयी नदियां बहकर आई और बालू लाकर इसे मिट्टी लाकर पूरी तरह पाट दी हैं। तो उत्तर प्रदेश में चट्टानी संरचना मिलती ही नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में पाया जाता है, सोनभद्र और मिर्जापुर में। यही कारण है कि यहाँ बलुआ पत्थर काटे जाते हैं, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार चलाया है सोनभद्र और मिर्जापुर जिले तक। अगर सोनभद्र और मिर्जापुर जिले के आप उत्तर में जाएं तो कहीं पठार और पर्वत जैसी संरचना उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती। और खनिज कहाँ पाए जाएंगे? चट्टानी संरचना में खनिज पाए जाते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की भूमि क्या है? चट्टानी है ही नहीं, ये तो मिट्टी से भरा हुआ है पूरा, कहीं भी कुआं खोदा जा सकता है, तो उसमें खनिज कहाँ पर मिलेगा? यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो खनिज का क्षेत्र है, मुख्य रूप से दक्षिणी राज्यों में खनिज यहाँ पे पाया जाता है। आपसे सवाल ये भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में खनिज वाला एक प्रमुख खनिज की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र? आपका जवाब स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में आ गया है, निश्चित रूप से खनिज की दृष्टि से समृद्ध है, और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले खनिज की दृष्टि से समृद्ध है। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का हम 4, 5, 6 वीडियो बनाकर उत्तर प्रदेश की चीजों का अध्ययन कर लेंगे। उत्तर प्रदेश समाप्त हो जाएगा, रुचिकर रहेगा, हमेशा दिमाग में बसा रहेगा। नमस्कार। अपनी प्रतिक्रिया चूंकि उत्तर प्रदेश के भूगोल पर पहला अध्याय है, आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है, इसे दीजिएगा जरूर।